रक्षाबंधन पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण, राहु की जकड़ में चंद्रमा, केतु की दृष्टि, भद्रा और ग्रहण पर कंफ्यूजन को करे दूर। सबसे शुभ समय में बांधे राखी, राखी पर चौकन्ना चुनिंदा राशियां। रक्षाबंधन पर आचार्य मयंक शर्मा जी की संपूर्ण जानकारी देखना ना भूलें। धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। रक्षाबंधन और रक्षाबंधन के मौके पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। सोचिए कि त्योहार पर, पर्व पर अगर ग्रहण की छाया पड़ जाए तो उसका क्या असर पड़ता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार 28 अगस्त को जो साल का जो अंतिम चंद्र ग्रहण है ना, हमारे देश भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन चंद्रमा राहु की जकड़ में रहेगा, केतु की दृष्टि में रहेगा, कुंभ राशि में रहेगा, फिर नक्षत्रों का भी बंधन है। तो ऐसे में इस रक्षाबंधन पर कौन सी वो राशियां हैं जो रक्षाबंधन के दिन इस त्योहार के मौके पर भी थोड़ी सी मानसिक तौर पे परेशान रह सकती है, और क्या वाकई में ग्रहण का असर इस पर्व पर नहीं पड़ने वाला है। क्या रक्षाबंधन के दिन हमें चंद्र ग्रहण से डरने की ज़रूरत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रक्षाबंधन के मौके पर हमें रखना चाहिए, इसी पर आज हम बात करेंगे मयंक जी से जी। और जानेंगे सब कुछ कि इस बार की ग्रह दृष्टि क्या कहती है। मयंक जी, धर्म ज्ञान पहले तो आपका स्वागत करता है। धन्यवाद कविता जी और सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। मयंक जी, रक्षाबंधन और रक्षाबंधन पे साल का अंतिम चंद्र ग्रहण समझना चाहती हूँ, क्या हमें ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत है क्या? देखिए जनरली क्या होता है ना, ग्रहण पड़ता है, अपना कार्य करता है। चाहे जी। सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, इसमें कोई डरने घबराने की आवश्यकता नहीं हम्म। है। ये खगोलीय घटना है। हालांकि ग्रहों के अनुसार चंद्रमा को जब ग्रहण लगता है, जब राहु के साथ युति होती है, तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि सूर्य ग्रहण के मुकाबले चंद्र ग्रहण थोड़ा सा हमें ज़्यादा परेशानी, दिक्कत देता है। जी जी। उसका कारण क्या है कि चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। और जब चंद्रमा की युति राहु के साथ गोचर में होती है, या केतु के साथ होती है, या शनि के साथ होती है, तो अलग अलग तरह के दोष बनाती है। चंद्रमा राहु, यानी चंद्रमा मन का कारक है, उस पर राहु आएंगे तो मन में थोड़े सा व्यवधान, विचलित होना, मानसिक तनाव होना, किसी कार्य में मन ना लगना, या सही फैसला ना लेना, तो इस तरह की चीज़ें बनती हैं। इस बार रक्षाबंधन पर जैसे आपने बताया कि 28 अगस्त को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो पहले तो दर्शकों को बता दें कि इंडिया में इसका कोई भी ऐसा असर नहीं है, भारत में नहीं दिखाई देगा। कोई डरने घबराने वाली या चिंता वाली बात नहीं है, कोई भद्रा का साया नहीं है इस बार। तो आप बहुत धूमधाम से रक्षाबंधन का पर्व मनाइए और अपने हर पल को आनंदमय तरीके से बताइए। लेकिन ये ग्रहण किन देशों में दिखाई देगा, वहाँ पर जो हमारे भारतीय लोग रहते हैं, या कहते हैं ना कि ग्रहण का असर तो हर जनमानस पे पड़ता है, कोई इसको माने शास्त्र को जी। या ना माने। अब देखिए, ये आखिरी चंद्र ग्रहण जो है अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, यूरोपियन कंट्री में और नॉर्थ साउथ अमेरिका में ये ग्रहण दिखाई देगा, और वेस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। तो इसलिए भारत पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब लेकिन उस दिन ग्रहों की स्थिति क्या है, समझने वाली बात बस थोड़ी सी यही है। इसलिए वीडियो बनाया गया है कि थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलें। आने वाले 1 महीने तक ये राशियां, उस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, जी। और राहु का नक्षत्र है। इसके साथ साथ ही चंद्रमा कुंभ राशि में रह के अपने आप में एक कहना चाहिए, शनि के घर में चंद्रमा जाते हैं तो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्बेंस रहती है। उस दिन चंद्रमा राहु के साथ भी होंगे, तो कोशिश ये करें अपने मन को शांत रखें, किसी तरह की चिंता ना करें। बहुत बड़ा पर्व है, भाई बहन का पर्व है, इसको धूमधाम से मनाएं और अपने हर पल को आप आनंदमय तरीके से बिताएंगे, तो कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। हालांकि कुछ राशियों को थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी ग्रहण से एक दिन पहले और 2 दिन बाद तक खासकर। और 1 महीने तक का असर जो है, इसका इम्पैक्ट जो है, खासकर जो इन कंट्री में लोग रह रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा पड़ने वाला है। तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने या चिंता वाली बात नहीं। अगर आपको डराया जा रहा है कि ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो कोई भी ऐसी चिंता वाली बात नहीं है मेरे अनुसार। बिल्कुल। मयंक जी, आपने कहा कि इस बार भद्रा का साया बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप अपने बिल्कुल। भाई को राखी बांध सकते हैं, रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम से मना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है मेरे आपसे कि
इस ग्रहण के मौके पर वो राशियाँ कौन सी हैं जो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस में रह सकती हैं? देखिए जनरली अब इस बार हम कहते हैं कि ये ग्रहण तो चलिए पड़ ही रहा है, भारत में तो इसका कोई इम्पैक्ट है नहीं। अब इस बार रक्षाबंधन पे बस ये एक इत्तेफाक हो गया कि राहु चंद्रमा की युति रहेगी, तो जिसके चलते वैसे तो सभी राशियों के ऊपर क्या रहेगा, थोड़ा थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, जल्दबाजी रहती है, फेस्टिवल का टाइम है, भागदौड़ बनी रहती है। तो यहाँ थोड़ा सा संयमित होके सभी को चलना है, सुख शांति रखनी है। त्योहार पर्व के दिन, भाई बहन के बड़े पर्व के दिन किसी भी तरह के वाद विवाद से, छीटाकशी से या गिले शिकवे भूल कर इस पर्व को अच्छे तरीके से मनाएं, जी। तो और भी बेहतर आपका रहेगा। तो छोटा मोटा स्ट्रेस तो कविता जी जीवन में हर दिन लाइफ में चलता रहता है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। और ग्रहों की स्थिति इस दिन क्या है ये आपको थोड़ा सा बता दें। जैसे कुंभ राशि में राहु चंद्रमा की युति रहेगी, शुक्र नीच के रहेंगे, और इसके साथ साथ ही शुक्र के सामने समसप्तक योग शनि के साथ बना रहे हैं, शनि वक्री अवस्था में रहेंगे इस समय पे। तो ये ग्रहों की चाल रहेगी। और अगर बात करें सिंह राशि में सूर्य बुध और केतु की युति रहेगी, तो यानी कि चंद्रमा भी पीड़ित है और सूर्य भी इस समय पीड़ित रहेगा। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति उच्च के, और मंगल मिथुन राशि में। तो ये ग्रह स्थिति इस रक्षाबंधन पर रहेगी। बिल्कुल। मैं जी राशियों के बारे में आपसे जानना है। देखिए राशिवार वैसे तो किसी भी राशि को, अगर इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, जी। कोई ज़्यादा घबराने वाली चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन हम दर्शकों को ये ज़रूर बताएंगे, जो हमारे दर्शक जिनके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट ये इंडिया में जो रह रहे हैं 4 से 5 दिन तक रहेगा, और जो हमारे भाई बहन, जो हमारे दर्शक जो विदेश में रह रहे हैं, जैसे यूरोपियन कंट्री में है, वेस्ट एशिया में है, या नॉर्थ साउथ अमेरिका में है, उनको 1 महीने तक थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। तो उसमें से देखिए पहली राशि है जिसको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, वो है कर्क राशि। जी। क्योंकि कर्क राशि से अष्टम भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है। अष्टम भाव में कुंभ राशि है, वहाँ राहु बैठे हैं पहले से ही, और चंद्रमा भी रहेंगे। तो कर्क राशि वाले थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें भाई। इस ग्रहण से एक दिन पहले से ही कर्क राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए, और मानसिक तनाव से बचना चाहिए, और किसी भी तरह के वाद विवाद से अगर आप बच के चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी, यानी कि ओवरऑल कर्क राशि को थोड़ा सा फूक-फूक कर जी, कदम जी। रखना पड़ेगा रक्षाबंधन के मौके पर। लेकिन 100 बात की एक बात ये निकल कर सामने आती है कि हमारे देश भारत में रक्षाबंधन जो कि भद्रा लगेगी नहीं, जी। तो सुबह से शाम तक इस पर्व को इसके आप अलावा खुशी से 2-3 मना राशियाँ सकते और हैं। हैं। जी, जैसे जी, कर्क जी। राशि के अलावा बात करें तो थोड़ा सा ध्यान कन्या राशि वालों को रखना है, ठीक है। और खासकर जिसकी राशि में ग्रहण पड़ रहा है, यानी कि अगर बात करें तो कुंभ राशि। ओके। कुंभ राशि वालों को क्यों थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि उनके अभी राशि के स्वामी शनिदेव वक्री भी हैं, और लग्न में चंद्रमा राहु की युति रहेगी। और मीन राशि वालों जिनको भी साढ़े साती है, और 12वें भाव में चंद्रमा राहु की युति रहेगी। तो इन राशियों को थोड़ा सा सावधानी रखनी है, अपनी सेहत का ध्यान रखें, वाहन इत्यादि संभल के चलाएं, और मनमुटाव से आपको बचना चाहिए। लेकिन ग्रहण का आपके राखी बांधने पर कहीं कोई विघ्न नहीं देखिए कोई विघ्न, कोई ऐसी आने वाला है। बाधा नहीं है कविता जी, और किसी भी तरह का मेरे ख्याल में इस तरह का वहम भी नहीं रखना चाहिए। जी। और ये पर्व है, मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि सुबह से शाम धूमधाम से आप ये पर्व मनाइए। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले कौन ये सब चीज़ें देखता था? तो सभी लोग ये, जिसके पास जब समय है तो वही समय सर्वश्रेष्ठ है, उसी समय आप अपने भाई को कलावा या राखी बांधिए, और इस पर्व का आनंदमयी तरीके से इसको बिताएं। बिल्कुल। और धर्म ज्ञान की तरफ से आप लोगों को भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। मुझे और मयंक जी को दोनों को जी। अनुमति दीजिए। नमस्कार।